हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज बाज़ार के अंदर गिरावट देखने को मिला है एंड कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि भाई साहब मार्केट ये रिकवर करने वाला है या नहीं, या ख़त्म है सब कुछ। आज की इस वीडियो के अंदर अपने साइड से पूरा कोशिश करेंगे कि इस बाज़ार को थोड़ा एनालाइज कर पाएँ ऊपर ही ऊपर, क्योंकि चार्ट देखना हमें नहीं आता है एंड चार्ट पे भरोसा कोई कितना भी बोल ले, चार्ट पे भरोसा तो उतना होता ही नहीं है। तो कॉमन सेंस यूज़ जितना आप कर लो, आपका कॉमन सेंस काम करने वाला है। तो उसी हिसाब से बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर। हालांकि ये भविष्यवाणी 100% परफेक्ट नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर मैं आपको दिखा पाऊंगा। जैसे कि अच्छा, आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वालिटी स्टॉक्स जितने होते हैं, गिरे हुए होते हैं, हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है। चलिए ओके, पहले आज चलते हैं। ओके, एफएनओ नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो तो बात है। आप लोग सबसे पहले बाज़ार जो गिरा है इससे घबराना बंद कर दो। पहला वर्ड हमने आपको बता दिया, बाज़ार जो गिरा है इससे घबराना बंद कर दो। मेरे भाई, किसी भी शेयर के अंदर 3 to 5%, मतलब आप 5% चलो मान के चलो, मैक्स आपको डालना है किसी भी शेयर के ऊपर। याद रखना, आपका पोर्टफोलियो कभी भी उतना दर्द में नहीं रहेगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10% किसी एक सेक्टर के ऊपर डालो, आपका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा दर्द में नहीं रहेगा। एक सेक्टर मतलब समझ रहे हो, ऑटोमोबाइल में टीवीएस, टाटा मोटर पीवी, अशोक लीलैंड, टीवीएस, बजाज, हीरो, आइसर मोटर, इतने सारे हैं, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। तो किसी एक सेक्टर के ऊपर 10% मैक्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक शेयर के ऊपर 5% मैक्स। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिमिटेड स्टॉक रखना। ऐसा मत करना कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 से मतलब 50 ऊपर जितना आप जाओ आगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो मतलब ऐसा मत करना कि 40 से ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी कीमत पे मत रखना आप। और एक रिटेल निवेशक को ऐसा चाहिए, 40 से ज़्यादा कभी भी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर मत रखना। इस टाइम पे क्या आपको पता है, जितने क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अंबुजा आपको नीचे के रेट से मिल रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको नीचे के रेट से मिल रहा है, लेकिन और भी हैं। जैसे आज तो एयरटेल गिरा है, भारतीय एयरटेल, वो भयंकर ही गिरा था। गॉडफ्रे फिलिप्स तो खैर ठीक है, उधर सरकार ने उधर लगाया टैक्स उसके ऊपर भयंकर ही। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक ठाक लेवल पे, बट वो नहीं बोलूँगा मैं। आपको दिग्गज कंपनीज लाइक HDFC बैंक आपको उस रेंज पे मिल रहा है कि आपने शायद ये मेरा लॉस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है मेरा लॉस नहीं है, 3% मेरा लॉस है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 3% कहाँ जाता है। एक दिन में 3% ऊपर जाता है, 3% नीचे आता है कि नहीं है। तो 3% तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हैवेल्स भी ठीक ही लेवल पे है, बट IRFC बहुत गिरा है। ITC बहुत बहुत नीचे के लेवल से मिल रहा है। क्या आप जानते हो, अगर ये 5% डिविडेंड यील्ड है इनका, तो अभी आप मान लो कि 300 रुपये, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक स्टॉक है 100 रुपये का, वो उसका डिविडेंड यील्ड है 5% का, मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। यानी कि 5 रुपये आपको वो हर साल दे रहा है। जैसे ही बिजनेस आगे बढ़ेगा, शेयर प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो आने वाले टाइम पे वो उसका डिविडेंड यील्ड अगर 6% रहता है, तो वो आपका जो अगर डबल दे रहा है, मतलब जैसे कि 200 रुपये या 300 रुपये का शेयर होता है और बिजनेस अच्छा खासा होता है, तो अगर वो आज जो 5% 5 रुपये दे रहे हैं, कल को वो 10, मतलब शेयर प्राइस डबल ट्रिपल हो गया, बिजनेस अच्छा बढ़ गया, तो शेयर प्राइस जो है वो तो डिविडेंड भी तो बढ़ाएंगे, डिविडेंड तो उतना रखेंगे नहीं, वरना वो यील्ड कम हो जाएगा। यील्ड कम होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब ये मान के चलना कि आगे चल के अच्छा खासा डिविडेंड आपको यहाँ पे बनने वाला है। मतलब अभी खास करके जो डिविडेंड वाले लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। मतलब कि जो डिविडेंड यील्ड 5 का है, कल को वो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा, डिविडेंड से ही जेब भर जाएगा भाई, डिविडेंड से जेब भर जाएगा। रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम भी मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन डिविडेंड से जो जेब भरेगा ना, मज़ा आ जाएगा कसम से। चलिए, तो ऑल टाइम लो टच किया ITC। उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस रेंज पे मिल रहा है, क्या आप जानते हो, मतलब भाई साहब यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने इनके अंदर स्टेक खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, फाइनेंस में अलायंस के साथ इन्होंने किया है। तो मेरे भाई कहीं से दिक्कत तो नज़र नहीं आ रहा है। अब जो भी है बिजनेस के अंदर मुझे क्लियरली ग्रोथ नज़र आ रहा है।
और वो अगर आपको यकीन ना हो तो बस अगला क्वार्टर और देख लेना, आप पता चल जाएगा क्या होने वाला और क्या नहीं। हालांकि कोई भगवान नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला क्वार्टर अब इनके लिए एक अच्छा फेस शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, जो क्लियरली दिख रहा है नंबर्स पे। फी कमीशंस बढ़ रहे हैं, लेंडिंग से भी जितने कुछ हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं भाई, तो वो क्लियरली विजिबल है नंबर्स पे। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा ठीक रेंज पे है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बहुत बहुत लो पे नज़र आ रहा है, टाटा पावर भी लो पे नज़र आ रहा है, एंड वैसे ही वरुण बेवरेजेस भी कम लेवल पे नज़र आ रहा है। विशाल मेगा मार्ट तो मन करता है किसी ले ले, उस लेवल पे नज़र आ रहा है। मतलब वहाँ से 20%, 30%, 40%, 50% रैली आया मार्केट के अंदर, तो पैसा डबल ट्रिपल कब करेगा कोई ठिकाना नहीं है विशाल मेगा मार्ट, ये मैं बता रहा हूँ, आप ये समझ के चलो। तो मेरे भाई, मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि बाजार के अंदर अभी अगर आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर 30 के करीब ही शेयर आप रखो, 25 रखो, 30 रखो, अगर आप मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हो तो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से नीचे है तो फिर 10-15 स्टॉक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। या तो आप एक ही बार में पोर्टफोलियो बना लो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 शेयर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 शेयर रख सकते हैं, ट्रैक करने में बनता है। अगर बहुत शेयर भर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। अब बात कर लेते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, ऊपर जाएगा क्या, मतलब ऊपर जाने के लिए भाई साहब क्या मतलब दिमाग खराब कर दिया मार्केट ने। तो मार्केट तो ऊपर जाएगा, ये शेयर्स ऊपर जाएंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये चार्ट देख के हम लोग क्या चाटेंगे इसको, हाँ? ये चार्ट तो कितने साल से लोग देख रहे हैं, ये चार्ट देख के तो हम चाटेंगे नहीं। ये चार्ट कब आगे बढ़ेगा, जब ये कंपनीज आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, अगर इसको ऊपर जाना है तो जो इसके दिग्गज हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इनके दिग्गज में आईटीसी है। अगर इनका, जो कि इन्होंने सिगरेट प्राइस बढ़ा दिया है, तो अगर इनका ठीक ठाक मतलब संभलने लायक और ब्रोकरेज अच्छा खासा रेटिंग करते हैं, जो कि आने वाले क्वार्टर हो सकता है इनके लिए अच्छा हो, मुझे लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ा देंगे। आप कितना टैक्स लोगे, चलो ठीक है ले लो, टैक्स तो लोगे ही लोगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी एटलीस्ट दिखेगा यहाँ, चलो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये क्लियर है। तो ये आप मान के चलो कि आईटीसी भी बड़ी कंपनी है जो बढ़ने में सक्षम है। एलएनटी तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो वेटेज रखते, देखिए महिंद्रा भी वेटेज रखता है, ये भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत वेटेज रखता है, ये तो आप जानते हो। तो भाई साहब, ये आप मान के चलो कि इनका भी शेयर प्राइस लो के करीब है एकदम, यहाँ से अप मूव दिखाने का बस देरी है। और अल्टीमेटली बहुत सारे शेयर्स अगर आप देखेंगे तो गिरे हैं, चाहे कोई भी हो। विप्रो तो देखो अब कितना भयंकर गिरा है, आगे भी बढ़ना ज़रूरी है, सबका गिरना ज़रूरी नहीं है। ये भी आप बोलोगे सभी गिर जाते तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो गिरे हुए हैं वेटेज रखते हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्फोसिस भी काफ़ी गिरा हुआ है, खैर टीसीएस भी गिरा हुआ है, ऐसा तो कहने वाली बात है नहीं। एंड सन फार्मा तो हाई की तरफ काट रहा है, हाई पे हाई। तो एचडीएफसी बैंक एकदम लो पे है एंड वेटेज काफ़ी रखता है, और अप साइड जाने में ये 25%, 30%, 40% तक अपर मतलब अब तक जा सकता है, अपने हाई की तरफ जाए तो ये 40% तक, समझ रहे हो आप। यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन कुछ बेहतर करे तो आने वाले क्वार्टर्स में। हालांकि ठीक है, इतना नीचे है तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। एंड टीसीएस भी बहुत नीचे है। एट द सेम टाइम आईसीआईसीआई बैंक भी आप नहीं कह सकते कि बहुत एकदम हाई को काट दिया, बट ठीक है, जिस रेंज पे है वो हाई की तरफ ही है, बट अच्छा है। तो जो मेन है, चाहे वो HCL हो चाहे वो कोई भी हो, इनमें पोटेंशियल अभी है ऊपर जाने का, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो ये ऊपर खींच के मार्केट को ले जाएंगे, चाहे वो जियो फाइनेंस हो चाहे वो कोई भी हो। मैक्सिमम शेयर अपने तरफ से जान लगा के मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बस बैठे हुए हैं। बाकी सब तो ठीक है, कुछ कुछ शेयर्स हवा खा रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट HDFC बैंक, रिलायंस, ये काफ़ी सारे ऐसे हैं, या कोटक की बात कर ले, ये बहुत नीचे हैं, ठीक है। और ये ऊपर जाने के लिए बरकरार है अभी भी।
बेताब भी हैं, आप ये भी कह सकते हो। अपने ऊंचाई को छूने के लिए अभी भी ये तैयार है, पर थोड़ा सा हवा चलने की देरी है, पर थोड़ा सा हवा। और ये पॉजिटिव तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो बाज़ार को 100% प्रिडिक्ट करना ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, बट हाँ ये कह सकते हो आप कि रिलायंस ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हाल ही में खबर आया था कि ये डिफेंस सेक्टर में प्लेन्स के जो भी इंजन होते हैं वो ये बनाने का काम करेंगे, जिसमें जो आपने वो ब्रांडेड व्हीकल देखा है ऑटोमोबाइल में, आपने सोचा होगा कि बस रॉयल्स रॉयल्स जो है, तो भाई साहब नाम भी नहीं लिया जाता, गरीब है हम लोग, ठीक है रॉयल्स रॉयस। ओके, तो यहाँ पे ये मत सोचना, वो कंपनी जो है वो इंजन बनाती है, समझ रहे हो आप, मेन उसमें मतलब काम करती है। तो भाई साहब वो बड़े बड़े लोग हैं भाई, ये तो सिर्फ नाम है उनका, ये गाड़ी बेच के वो कुछ नहीं कमाते। वो कंपनी जो है, वो कंपनी मेन उसमें काम करके पैसा कमाती है, तो उससे टाई अप किया है रिलायंस ने। तो अभी आने वाले टाइम पे डिफेंस में भी ये काम करने वाले हैं और वो नज़र आएगा। हाथ पैर चारों तरफ से रिलायंस ने जितना फैलाना था उतना फैला दिया है, और आने वाले टाइम पे प्रॉफिट्स भी दिखेंगे। आने वाले टाइम पे ये आप ध्यान रखना कि आने वाले टाइम पे प्रॉफिट्स दिखेंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ सस्ता है, जैसे ऑटोमोबाइल में आप देखेंगे तो जो ईवीज़ हैं, ईवी जैसे जितना पंच है, ये है, वो है, जितना आप ईवी में सस्ता गाड़ी देख पा रहे हो, आने वाले टाइम पे सबका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना इनका मार्जिन नहीं हो पाता है। आने वाले टाइम पे दाम बढ़ जाएगा, जब लोग सोचेंगे कि इसमें बचत है भाई, इसके तरफ जाना चाहिए अपने को, तो लोग ख़रीदना चालू कर देंगे अल्टीमेटली। एंड यहाँ पे लोग ख़रीद भी रहे हैं, हालांकि चार्जिंग स्टेशंस के प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं, बट उसमें भी बहुत सारे, अभी टाटा पावर भी उसमें काम कर रहे हैं, खैर वो अलग बात हो गया। तो बाज़ार से अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो काफ़ी नीचे के रेट से नज़र आ रहे हैं, और कुछ तो हाई के तरफ, बहुत सारे हाई के तरफ भी हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पोर्टफोलियो बना के शांति से बैठ जाओ एलोकेट करके पैसे को, बस सिंपल है दोस्तों। फिर आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से भागता हुआ भी नज़र आएगा। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, बट हाँ मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ये आप मान के चलो। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, बट घबराने की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे। ओके, जैसे आज देखेंगे आप तो बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे गए हैं। क्यूपिड भी आज 6% भागा, इससे पहले गिरा था। तो मैंने तो पहले भी सचेत कर दिया है कि भाई अब इसको 70, 72, 74 हज़ार करोड़ जाना होगा इसको, आपके पैसे को डबल करने के लिए। तो जिन्होंने मलाई खाना था वो तो खा चुके हैं। आपको डबल पैसे करने के लिए इतना ह्यूज रिस्क लोगे आप कि जितना ये भागा है ना उतना गिरने की ताकत भी रखता है, यानी कि आपका पैसा जल जाएगा। तो आपका पैसा डबल करने के लिए इस कंपनी को डबल प्रॉफिट ये वो करना होगा, समझ रहे हो आप, जो कि मुश्किल लगता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही आप देखेंगे तो कुछ जगह पे जोश भी है, फिजिक्स वाला भी थोड़ा भागा है, लोगों ने ख़रीदा भी है, हालांकि रिटेल यहाँ पे ख़रीदे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ स्टॉक्स गिरे भी हैं, तो रियल एस्टेट में गिरावट देखने को मिला है। टाटा पीवी तो भयंकर गिरा ही है, काफ़ी वेदांता है, एशियन पेंट, सब पे गिरावट है। तो रियलिटी सेक्टर आज पिटा है, आइनॉक्स विंड भी गिरा है। उसके बाद गेनर्स में ऑटो इंसुलरी वाली जो कंपनीज थी उनके अंदर आज थोड़ा जोश देखने को मिला है। उसके बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स आगे बढ़ते हुए, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड एमसीएक्स भी अच्छा खासा जंप करते हुए, लेंसकार्ट जंप करते हुए। नंबर्स अच्छे देंगे तो डेफिनेटली आप भागेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि मार्केट के अंदर आप घबराओ मत, अपॉर्चुनिटी अभी है। बहुत सारे शेयर अच्छे रेट पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि SBI फंड मैनेजमेंट हो, ग्रो हो, उसके बाद अदानी जी की कंपनी हो। ये मत सोचना कि अगर 3 लाख करोड़ की कंपनी है तो वो 6 लाख करोड़ की कंपनी और 12 लाख करोड़ की कंपनी नहीं हो सकती है।
वो उससे बड़ी भी हो सकती है। लेकिन आप जो वो देखते हैं कि 100 गुना पैसा हो जाए, 50 गुना पैसा हो जाए, तो अब इतनी बड़ी कंपनी से उम्मीद करना, मुझे लगता है कि शायद जो जैसे आप HDFC रिलायंस के अंदर से ऐसे इन्वेस्ट करके आप सोचेंगे कि मेरा पैसा 100 गुना 200 गुना हो जाए, तो वैसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे रिलायंस के अंदर नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ अगर आप अदानी जी की कंपनी, अदानी पोर्ट को, या फिर और भी कंपनीज़ हैं, अगर आप किसी भी कंपनी की जो 2 लाख करोड़ की है या 1.5 लाख करोड़ की है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसा नहीं बन सकता, वहाँ पे पैसा बन सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा एंड डेफिनेटली पैसा वहाँ पे बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उतना मुझे लगता है कि भाई उतना ज़रूरत भी नहीं है भाई। अगर पैसा किसी का 10 गुना हो जाए, मुझे लगता है ठीक है, तब बहुत है वो। मुझे लालची इंसान पसंद नहीं है। मार्केट के अंदर खास करके लालची लोग ऐसे भी पिट जाते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं कम मांगता हूँ मैं। सोच रहे हो आप FD करने जाओगे आप, 10 साल और 8 साल में पैसा डबल होगा, राइट? 8 साल 10 साल में पैसा डबल होगा भाई। तो ये मान के चलो कि 20 साल में क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट किया या 2 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख एग्जांपल मान के चलते हैं। 1 लाख नहीं, 5 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख मान लेते हैं, या फिर 1 लाख से एग्जांपल मान के चलते हैं। 1 लाख से एग्जांपल मान के चलते हैं। 1 लाख का 2 लाख और 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख। उसमें 25-30 साल देने पड़ेंगे आपको, और 25-30 साल देने के बाद ऐसे होंगे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। उस पैसे का करोगे क्या? उस टाइम पे इतना महंगाई ही बढ़ जाएगा, आप क्या कर लोगे उस पैसे का? इन्फ्लेशन भी तो होता है, महंगाई भी तो होता है, बढ़ता है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। और वहीं यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। चाहे आप गुरु के साथ जाएं, चाहे आप कल्याण के साथ जाएं, चाहे आप अमरा राजा के साथ जाएं, चाहे आप CDSL के साथ जाएं, चाहे आप निफ्टी ऑटो 20 को भी खरीद सकते हैं, मिड कैप के भी कंपनीज़ को 150 20 को खरीद सकते हैं, चाहे आप जिसको पसंद करते हो। हाँ, छोटी मार्केट कैप है, फिर पैसा अच्छा बनता है, समझ रहे हैं आप? वो बात तो है, वो बात है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एलोकेशन रख सकते हो, मना किसने किया है? वो भी तो बड़ा होगा, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो मार्केट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गिरावट देखने को मिला तो है, ये आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 200 उधर तो देखने का दिल भी नहीं करता भाई। FII ने बेचा था उधर, एंड क्रूड भी ऊपर जा रहा है, ट्रम्प अलग ही सीन में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मेटल्स के अंदर गिरावट है आज। उसके बाद भाई साहब मिड कैप की कंपनी से भी गिरावट है, फार्मा बचा है आज, IT के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। टोटल मार्केट ही, निफ्टी टोटल मार्केट आप देखेंगे तो गिरा है भाई। ओवरऑल कुछ खास अच्छा नहीं है। मिड कैप 100 भी देखेंगे तो 0.43 से नीचे है। IT तो पिटा ही आज। मिड कैप की 150 की बात करें, वो भी पिटा है आज। मिड कैप 50 नेक्स्ट, अच्छा निफ्टी मिड कैप 50, समझ रहे हैं आप? मिड कैप की जो 50 कंपनीज़ हैं, देख रहे हो आप कितना भयंकर ठीक पैसा बना कर दिया भाई। तो यहाँ पे वो कंपनीज़ हैं, समझ रहे हैं आप? पोटेंशियल है इन कंपनीज़ में, मिड कैप की कंपनीज़ में। स्मॉल कैप 250 ठीक है, ग्रीनरी है, तो ठीक है जो भी है। ऑटो के अंदर तो आज तेज़ी रहा है, बाकी गिरावट ही है। रियलिटी में भी भयंकर गिरावट है, PSU बैंक्स में गिरावट है। और चाइना भाग रहे, अपने बाजार गिर रहे हैं भाई। क्या हो गया इस बाजार को, किसका नज़र लग गया है पता नहीं। इस साल के अंत तक तो कुछ भी होना चाहिए, नहीं होता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो पहले ही बोला है हमने। लॉस बुक करें, प्रॉफिट जो भी करना है कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैंने यही बात किया है। घबराइए मत, मार्केट ऊपर जाएगा, इंतज़ार करना होगा आपको। एंड उसके सिवाय कुछ आ रहा है नहीं। पोर्टफोलियो बना सकते हैं इस टाइम पे, अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं। मार्केट भागेगा, अच्छा पैसा कमा कर देगा। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट्सएप पे आपसे भी जुड़ सकते हैं।